हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पार्टनरशिप अकाउंट्स का टॉपिक करेंगे। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम मेथड्स करेंगे कैलकुलेट करने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है वहाँ पर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और गेनिंग रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर के लिए डिटरमाइन होते हैं। ये डिपेंड करते हैं किसी सिचुएशन पे। जैसे कि इसमें सिचुएशन है व्हेन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज़ नॉट गिवन, यानी कि जब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो होता है रिमेनिंग पार्टनर का वो गिवन नहीं होता है। सिचुएशन में क्या करते हैं, जब इस केस में रिटायरमेंट के पार्टनर के अगर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का गिवन नहीं होता है तो रिमेनिंग पार्टनर को शेयर किया जाता है प्रॉफिट उनके ओल्ड रेशियो में, जो सेम रेशियो होता है ओल्ड रेशियो में जो अर्लियर एग्जिस्टिंग होता है बिटवीन देम। और इस पर्पस के लिए फॉर दिस पर्पस द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज एलिमिनेटेड। जो शेयर होता है रिटायरिंग पार्टनर का वो एलिमिनेटेड हो जाता है फ्रॉम ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो से। जो पुराना उनका ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होता है उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एलिमिनेट हो जाता है। और इफ़ ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज़ गिवन इन फ्रैक्शन, अगर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन होता है फ्रैक्शन में तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज डिटरमाइंड। तो जो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो होता है वो डिटरमाइंड होता है बाय मेकिंग इट अ होल नंबर। ठीक है, फिर इस कंडीशन में न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो जो होता है रिमेनिंग पार्टनर का वो सेम होगा। ठीक है, जैसे कि एक हम इसका न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है आइए देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ए बी और सी क्या है, पार्टनर्स हैं फर्म के जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। मतलब इसमें इनका रेशियो दे रखा है 5:3:2। और फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें क्या फाइंड आउट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो जब इसमें कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन है ए रिटायर्स, जब ए रिटायरमेंट लेता है। फिर सेकंड है बी रिटायर्स, जब बी रिटायर होगा। और थर्ड है सी रिटायर्स, यानी कि जब थर्ड कंडीशन में यानी कि जब सी रिटायर होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की, देन करेंगे हम गेनिंग रेशियो की। ठीक है, तो जो रेशियो है रिमेनिंग पार्टनर्स का आफ्टर राइटिंग ऑफ द शेयर ऑफ रिटायरिंग इज ट्रीटेड एज न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। जैसे कि मैंने बताया था रिमेनिंग पार्टनर का क्या है, आफ्टर राइटिंग ऑफ जो शेयर है वो ट्रीट किया जाएगा न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ए बी और सी का क्या दे रखा था 5:3:2। ठीक है, फिर अब इसमें सिचुएशन दे रखी थी जब ए रिटायर हो, तो हम सिचुएशन कंडीशन वाइज करेंगे। फर्स्ट केस है आपका व्हेन ए रिटायर्स, जब ए रिटायर होगा तो उस कंडीशन में क्या बनेगा आपका न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बी और सी का जैसे दे रखा था 5:3:2। तो ये तो हो गया ए का पोर्शन। अब ए रिटायर हो रहा है, फिर क्या बनेगा बी और सी का बनेगा आपका 3:2। ठीक है, अब ऐसे ही सिचुएशन बी आती है व्हेन बी रिटायर्स हो रहा है, तो देन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ए और सी का कितना होगा, जब बी का पोर्शन कितना है 3:2। ठीक है, बी हट गया तो क्या होगा आपका 5:2। कितना आया 5:2। अब सी रिटायर हो रहा है यानी कि 2 वाला पोर्शन हम हटाएंगे 5:3:2 में, तो कितना होगा इसका 5:3। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो किस तरीके से दे रखा है, जब हमारा ए रिटायर होता है तो उस कंडीशन में हमारा रेशियो होगा 3:2। और जब हमारा बी रिटायर होगा तो रेशियो होगा 5:2। और जब हमारा सी रिटायर होगा तो क्या रेशियो होगा 5:3। ठीक है, अब हम आते हैं गेनिंग रेशियो पे। गेनिंग रेशियो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एक वो था फॉर्मूला, क्या था इसका, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ठीक है,
तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो दे रखा है बी और सी का कितना था, 5:3:2 था। तो बी और सी का कितना हुआ, 3:2 हुआ, यानी कि जब हमारा A% रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा बी का, 3/5, जैसे कि 3/5 हो गया। और जो पुराना था वो कितना था, वो कितना होगा 3/10। 10 कैसे, 5 3 8 और 2 10, तो 3/10। तो 5 और 10 का हमने एलसीएम ले लिया, कितना आया यहाँ 10 आया। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 हो गए, है ना। 10 1 जा 10, 1 3 जा 3, तो 6 - 3 कितना आया 3 ऊपर, और नीचे कितना हो गया 10, तो इसका कितना आया 3/10। तो अब आते हैं हम गेनिंग रेशियो ऑफ सी, ये हमने कैलकुलेट किया था इससे पहले। गेनिंग रेशियो ऑफ बी, अब आते हैं गेनिंग रेशियो ऑफ सी, इसमें कितना है सी का गेनिंग रेशियो, जैसे इसमें 5:3:2 था, तो सी का कितना था हमारा 2/5 हो गया। इन दोनों का ले रहे हैं ना, 2/5। अब ओल्ड कितना था पुराना 2/10, कितना 2 5 3 8 और फिर 2, तो 2/10, तो कितना हुआ, इनका एलसीएम ले लिया 10 आया। फिर 5 2 जा 10, तो 2 2 जा 4 आ गया यहाँ, 10 1 जा 10, तो 1 2 जा 2, तो 4 - 2 कितना हुआ 2 हुआ, अपॉन में 10, तो इतना इसका कितना आया गेनिंग रेशियो सी का 2/10। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो बी और सी का कितना हो गया, बी का है आपका 3:2, 3/10। ठीक है, और सी का है 2/10, तो इनको ऐसे करके लिखेंगे 3/10 रेशियो 2/10, इनको हम लिख सकते हैं 3:2 करके। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो है बाकी का, जो आपका ए और सी का है, ए और सी का मतलब रेशियो कितना है 5:3:2, ये कितना का हो गया, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। ठीक है, ए और सी का कितना आया, ए का 5 है, सी का 2 है, तो कितना आया इसका 5:2, यानी कि ए और सी का कितना आ जाएगा आपका 5:2। ठीक है, अब पर्सन आए हमारे पास, गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेशन देखनी है ए और बी की, तो ए और बी का कितना है, ए का तो दे रखा है 5, अब इसमें सी को नहीं देखेंगे किसका है बी का, तो ए और बी का कितना आया आपका 5:3। ठीक है, तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो ए और बी का हो गया 5:2। अब हमने कैलकुलेशन की है, गेनिंग रेशियो बी और सी का है आपका 3:2, है ना, बी और सी का आ गया 3:2, ए और सी का आ गया 5:2, ए और बी का आ गया 5:3। होप सो स्टूडेंट आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा, और बाकी का इसका करने के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका कॉन्सेप्ट, और इससे अच्छे से करने के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।